जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज का प्रसंग स्वामी भक्त परमवीर राष्ट्र नायक वीरवर दुर्गादास राठौर की जीवन वृत्त पर चर्चा करेंगे। बोले नौकोटी मारवाड़ की जय हो, दुर्गादास राठौड़ की जय हो। तो वीर शिरोमणि स्वाभिमानी स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़, जिनके विषय में एक दुआ बहुत ही लोकप्रिय है कि दुर्गो वश करण रो नित नित बागो जाय, अमल्ला औरंगारा उतारे दिल्ली धड़का खाए। कि आस्करण के सुपुत्र दुर्गादास राठौर का जब नाम औरंगजेब सुन लेता था तो उनके अफीम का जो नशा था तो कई गुना बढ़ जाता था, क्योंकि वो कितना भी लहे लेकिन नशा सड़ता नहीं था उधर, यानी उसकी रोह रोह कांपती थी, दिल्ली का तकत ध्रुजता था दुर्गादास का नाम लेकर। ऐसे वीर दुर्गादास राठौर के विषय में आज हम जानना चाह रहे हैं। कवि कहता है कि माई अड़ा पुत जन जड़ा दुर्गादास, मोद मरुधर राखियो बिन खंबे आकाश। कवि वीरांगनाओं वीर सत्राणियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे माइयों, हे माताएं, अगर पुत्र को आप जन्म देती हो तो दुर्गादास जैसे पुत्र को जन्म दे, जिन्होंने बिना आधार इस मारवाड़ को सुरक्षित रखा विदेशी आक्रांताओं से। जिस प्रकार बिना खंबे आकाश खड़ा है कि असंबित है, उसी तरह इस मारवाड़ को तत्समय सुरक्षित रखना दुर्गादास ने बिना खंबे से, बिना किसी राज सत्ता के आधार से इसको सुरक्षित रखा था। असंबित अजूबा है। तो ऐसे वीरवर दुर्गादास राठौड़ सूर्यवंश की प्रसिद्ध शाखा राठौड़ वंश में अवतरित हुए, जिनका वंश रावशिया की वंश परंपरा में वीरमोत राठौड़ राव चुंडा जो मंडोर के शासक हुए, उनकी वंश परंपरा में यानी राव रिडमल का 12वां पुत्र जो कर्ण था, बाघेली रानी की कोख से पैदा हुआ कर्ण, और बाघेली से कर्ण, पातो, रूपा और सौंडा, ये 4 पुत्र हुए थे। कर्ण से कर्णो शाखा चली, पातो से पातावत, रूपा से रूपावत और चांडो से चांडो रिडमलोत शाखाएं चली। वैसे रिडमलोत के 24 पुत्र थे और 24 से अलग अलग शाखाएं चली। तो राव जोधा ने जब मंडोर का पूरा राज्य प्राप्त किया और फिर जोधपुर राज्य की नवीन नींव डाली, यानी यानी मेवाड़ में रिडमल जब काम आ गए थे और राव जोधा को मंडोर न मिली थी, कई वर्षों तक घूम करके मंडोर का राज्य प्राप्त किया था और उसके बाद में अपना नवीन साम्राज्य स्थापित किया जोधपुर का। तब अपने भाइयों को अलग अलग जागीरें प्रदान की थी। तत्समय इस कर्ण को भी वहां शालवा लुणावास की जागीर मिली थी। तो इसी राव रिडमल का जो कर्ण और कर्ण के माणकराव, झांझण, लूण कर्ण, दुर्दशाल और कांदल, ये 5 पुत्र हुए। लूण कर्ण का विदो, तेजसी, रामसिक, पृथु और जयमल, ये 5 हुए। और विदो का मेदसी, नीबो, कांदल और गोपाल हुआ। और इसी नीबो का 5वां पुत्र आस्करण हुआ, यानी डूंगरसी, करमसी, सई, सदगिल, रूपसी, आस्करण, देवीदास, सुंदरदास, ईश्वरदास और भारतसी। इनमें जो 5वें नंबर था वो आस्करण था 10 पुत्रों में से। और आस्करण के 4 पुत्र खेमकरण, जसकरण, दुर्गादास और उदयकरण, यानी आस्करण का 3रा पुत्र दुर्गादास हुए। और दुर्गादास के महकरण, तेजकरण, अभयकरण और चैनकरण हुए।
अर्थात राठौड़ दुर्गादास का जन्म विक्रम संवत 1695 की जो 2 श्रावण थे तो द्वितीय श्रावण की शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था, यानी 13 अगस्त सन 1638 को नेत कंवर भटियाणी की रत्न कुक्षी से आस्करण के रावड़े। इसमें किसी कवि ने कहा है, जिसका मैं नाम भूल गया हूं, एक बार संग शक्ति में आया था, उसमें दोहा भी है कि केला न जायो न कतरी आशे घररी आसु उपज सवंत पोकियो धिन धिन दुर्गादास। और खारे अरंगे खावतो दुष्मंत करण निपूत माउंडे कुण चढ़े षडसी दुर्ग सपूत। इस दुर्गादास राठौड़ ने इस मारवाड़ के बीज की रक्षा की थी, राजबीज की। तो दुर्गादास राठौड़ महाराजा तक कैसे पहुंचे, एक साधारण सी घटना हुई थी। एक बार कहते हैं कि वहां जो ठाकुर आस्करण जी भी बहुत ही बहादुर थे और महाराजा जसवंत सिंह जी के अग्रपंक्ति में, सैनिक के अग्रपंक्ति में खड़े रहते थे और राज्य के प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने दे दिया था। तो ठाकुर आस्करण जी की जो ठाकुरानी थी भटियाणी जी नेत कंवर की, वो थोड़ी उग्र और तेजस्वी स्वभाव और कुछ कारण से वो उनकी अलग जागी और उनका जो पुत्र दुर्गादास वो कुछ अलग रहे थे। एक बार क्या होता है कि जो साइंडिया, जो ऊँटनिया का टोला था, एक बहुत बड़ा पशुओं का समूह होता है वो टोला, साइंडिया का टोला राही का, यानी उनको चराने वाले जो ग्वाले होते हैं राही का, वहाँ खड़ी फसल में यूं ही चरा रहे थे। तो वह देख करके दुर्गादास के पास लोग आए, तो कृषक किसान लोग, और कहा कि ये सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। तो कौन है कि राही के। उनके पास जाकर के पूछे, तुम कौन हो भाई, ये जो खड़ी फसल को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, पशुओं के यहाँ से लेकर चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये यहीं चरेंगे। तो किसके पशुए कौन हो, तो कि हम राही के हैं और ये पशु धौली डूंडे वाले रहे हैं। धौलिया डूंडा यानी जो 9 कोटी मारवाड़ का गढ़ था उसको धौलिया डूंडा था। तो उनको बहुत क्रोध आया उनकी जवाब पे, और उन्होंने उस तलवार से उस राई के का सिर धड़ से अलग कर दिया और 2 और राई के भाग छूटे, भागते भागते वो भी घायल हो गए। तो वह शिकायत महाराजा जसवंत सिंह जी के पास पहुंची और जसवंत सिंह के मर्जीदान में जो ठाकुर आस्करण जी थे उनको बुलाया कि आपके पुत्र ने ये ऐसा राजकीय द्रोह कर दिया है, गुनाह कर दिया है। तो कहा कि होगा, मेरे तो 2 पुत्र हैं और दोनों ही आपकी सेवा में हाजिर है। फिर दुर्गादास को शाही रुका दिया गया और शाही रुका से दुर्गादास वह हाजिर हुए और कहा कि तुम किसके पुत्र हो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दुर्गादास कर्णोत राठौड़ ठाकुर आस्करण जी का पुत्र हूँ। आस्करण जी ने कहा कि भाई आप झूठ क्यों बोले। आस्करण जी ने कहा कि ऐसे कपूत मेरे पुत्र नहीं हो सकते, गिनती में नहीं है। ऐसी चर्चा चली रही थी। दुर्गादास से पूछा गया महाराजा ने कि तुमने राहिकों को कैसे मारा। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पास में खड़ा जो राही का था उनका सिर धड़ से अलग कर दिया तलवार की खड़खड़ाहट के साथ। तो कहा कि ऐसे इस तरह हमारा प्रायोगिक सिद्ध उनके समक्ष कर दिया महाराज। तो दुर्गादास की साहस, अदम्य साहस, वीरता, धीरता, अभेयता और निडरता जैसे क्षत्रिय उचित वीरोचित गुण देख कर महाराजा बहुत खुश हुए और महाराजा ने फिर तत्व रही और ठाकुर आस्करण जी को कहा कि कपूत नहीं है, सपूत है। एक दिन मारवाड़ पर आए संकट आने पर यही मारवाड़ की रक्षा करेगा और अपनी राज की सेवा में ले लिया। फिर वह कई युद्धों में महाराजा के साथ में रहे। काबुल में अफगानों के साथ में जो जसवंत सिंह जी थे वहां दुर्गादास साथ में लड़ाई लड़ते रहे बड़ी बहादुरी से। तो महाराजा जसवंत सिंह जी मनसबदार थे औरंगजेब की सेना में और हिंदू धर्म के संरक्षक थे। एक बार कहते हैं कि औरंगजेब ने जब आदेश दे दिया था हिंदू मंदिरों को ढहाने के लिए, तो भरी सभा में महाराजा जसवंत सिंह ने कहा था कि नहीं, अगर हिंदुओं की आप सेवा मदद नहीं कर सकते तो मंदिरों को ढहाने का आपका कोई हक नहीं है। अगर मंदिरों को ढहा दिया गया तो हम मस्जिदों को ढहेंगे। तो फिर सम्राट औरंगजेब यानी बादशाह औरंगजेब को अपना वो
आदेश स्थगित करना पड़ा। ऐसे हिंदू धर्म संरक्षक की छवि उनकी भारत में थी। एक बार कहते हैं गिरिराज जी का मंदिर ढाने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, तो वहां के पुजारी वहां की मूर्ति लेकर के उदयपुर होते रास्ते जोधपुर आए थे। जो कदम जो यह है यहाँ सपासनी के पास वहां आकर के रहे थे, पर जसवंत सिंह यहाँ मिले नहीं थे। लेकिन जसवंत सिंह के नाम सुनकर के हिंदू संरक्षकता का नाम सुनकर के आए थे, कुछ दिन तक यहाँ रुके और फिर चित्तौड़ गए थे। तो ऐसे हिंदू धर्म के संरक्षक जसवंत सिंह के साथ भी वहां रहे, लेकिन अफगानों के साथ युद्ध लड़ते हुए वहां औरंगजेब बादशाह ने जसवंत सिंह के साथ चाल करके मरवा दिया, यानी वह युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तब समय जसवंत सिंह के कोई औलाद नहीं थी, वन और जोधपुर राज्य का फरमान औरंगजेब ने अपने अधीन करने का कर दिया। तब दुर्गादास वो साथ थे और वहां की रानी गर्भवती थी, दुर्गादास को पता था। तो गर्भवती रानी थी वहां, उसका जो बच्चा जो अजीत सिंह जी हुआ, उस अजीत सिंह को दुर्गादास ने मुकुंद दास खींची, रघुनंदन भाटी और गोराधाय इत्यादि की सहायता से, अपने सामंतों राम की सहायता से वहां से अजीत सिंह को लाए। महाराणा राज सिंह जी ने भी सहयोग किया और उसके बाद में यहाँ जो शिवाना की पहाड़ियों में ला करके उनका पालन पोषण करके इस मारवाड़ के राजबीज को सुरक्षित रखा वीरवर दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास पर एक दुर्गादास 21 संघ शक्ति दिसंबर 2000 में कुशल सिंह गड्ढा रोड द्वारा रचित छपी थी, जो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। समता 1600 वर्ष पिसाणु स्वदस सावणा मास, आश्रय करण घर जन्म पायो सूरे दुर्गादास। आश्रय करण घर थाली बाजी वो अर्घ अपार, पुत्र रतन हो प्रगटियो आयो दुर्ग संसार। आश्रय करण घर अवतरियो पूर्ण करो गड आश, पूर्ण करी गड आस। जसवंत सुत अज बसायो जो दे दुर्गादास। दुर्गापति न दड़पति न पति प्रसाद, पति तो निज पागरो है राखी अजमर साध। आथड़ थारी सिंह तणी साथड़ ज्यों गज राज, रण खेत रणुकार बोला तो मरुधर रो ताज। भाणज मुंभाल तपतो नैण तपतो तेज, अरिया सु सुको अड़ियो मारू करे गुमेज। पग पग परसीण मग मग कोटा अनेक, टक्कर ले टणके राखी दुर्ग राज टेक। औरंग राव तुरता मल्ल हो जातो बदरंग, सुन नाम दुर्गेश्वरो थरकत हरि अंग अंग। राखी लाजग दानरी राखी रज बटे औण, जसवंतरी पीढ़ी राखी राखी हो गढ़ में रण। घट घट रो पानी पियो रे भटकियो कई देशों, अटल रयो थुआ नरो लड़ियो संग जो सौ। धनी आदेश सिरधारियो छोड़ियो मरुधर देश, धनी धरण रयो सुधारण मंको दुर्गेश। दुर्गा बालप बन दियो जियो जीवन हित देश, धनी अरमात भूम हित कियो समर रमेश। गौरी दिल वाडण किया काडण किया नित देश, मुगलाग मुगरो न कियो पालियो धनी आदेश। कल्लोराव सिवान सी शेखावटी सुजो, धर्म्यवाड़ रामो तमर दुर्गेश मन दुजो। हमेर सम हटी नहीं जगदेश दातार, पातल सम मरण नहीं दुर्गेश सवार। दीवान दुर्गो जसवंत रो मारवाड़ रो मार, अमर जस कर गयो दे परश परमाण। जसधारी जो धन रो रंग दुर्गा राठौड़, धर्म ध्वजा ठड़ रखण भटकियो ठोड़ किरोड़। दुर्गा भड़ेला करे हिंद आज, औरंग कई उपजिया मां तरण के काज। औरंग कई उपजिया ता मरण के काज, सुरवीर अर सासी वो वड दातार। रण बंको रयो सदा लवेलो सवार। दुर्गा ठैकिरत तणो सिड़ियो सुनियो कोट, अमरोट जिन दसनित गावतो हुए चित मन मोट। समत सतरे सो पिचतर खिपरा नदी को तीर, मार्ग सुद एकादश रो दुर्ग तजियो शरीर। तो वीरवर दुर्गादास राठौड़ एक महान वीर भी, उन्होंने यहाँ सिवाना के सपन की पहाड़ियां पीपलून गांव के पास में वहां आए और उन्होंने वहां दुर्ग पौड़ बनानी शुरू की।
वहां रहने के लिए द्रुपद और अभेद्य गढ़ बनाने की भी नींव रखी। लेकिन क्या होता है कि वहां वो बढ़ नहीं रही नींव, रात्रि के समय कोई उनको डहा देता था। ऐसा करते करते उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, तब आदेश हुआ कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है हलदेश्वर महादेव का। हलदेश्वर महादेव ने आदेश किया कि यहाँ मेरे भक्तों का आने के लिए रास्ता है, ये बंद नहीं होगा। तो दुर्गादास ने कहा कि हमारे ऊपर जो औरंगजेब की सेना अटैक करेगी, इस रास्ते से आ जाएगी, उसके लिए क्या करें। तो महादेव हलदेश्वर ने कहा कि मैं सेना दूंगा आपको। कैसी कैसी क्या, जो ये मधुमक्खियां, भंवर रूपी जो बड़ी मधुमक्खियां होती है, उनकी सेना दे दूंगा और आप किया, कोई कुछ भी नहीं बिगड़ा। हलदेश्वर महादेव ने स्पष्ट रूप में उनको आशीर्वाद दिया, जो आज भी वहां हलदेश्वर धाम बना हुआ है, जो हलदेश्वर का बहुत बड़ा इतिहास है, जहां के वर्तमान महंत पूज्य भीमगिरी जी महाराज हैं। तो वहां कहते हैं कि औरंगजेब कई बार सेना अटैक किया था, लेकिन वहां जो मधुमक्खियां जो बड़ी वाली थी वे अटैक करती और उनकी सेना को भगा देती थी, और दुर्गादास राठौड़ की सहायता हलदेश्वर महादेव ने की, और दुर्गादास ने वो रास्ता नहीं रोका। और वहां पर औरंगजेब की पोत्री और पोत्रा यानी पुंगरा पुंगली, पुंगरा पुंगली उनका उपनाम था, वास्तविक नाम सफीउत निसा और बुलंद अख्तर था। पुंगली का नाम सफीउत निसा और पुंगला का नाम बुलंद अख्तर था, जिनको उठा करके दुर्गादास यहाँ ले आए थे अपहरण करके, और यहाँ 2 कमरे आज भी बने हुए हैं, उनमें उनको यहाँ रखा था काफी वर्षों तक, जब तक मारवाड़ आजाद नहीं हुआ तब तक वहाँ। और वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था की, उनकी कुरानों की आयतें वगैरह उनको मौलवी रख करके पढ़ाई गई थी। आपने कभी उनको देखा तक नहीं था, बात से आवाज ही वे पहचानते थे। जब उनको वापिस औरंगजेब को सुपुर्द किया था, तब समय पूछा था कि दुर्गादास तुम जानते हो, तो उन्होंने कहा था कि बाबो के बतलावती जानू नी उणरो वेश कारण निज नैनोशु नी देखियो दुर्गेश, केवल आवाज से पहचानती हूँ। तब उन अपने बच्चों के मुंह से कुरान की आयतें सुन करके, इस्लामी अपने धर्म की शिक्षा को देख करके औरंगजेब बहुत कैसे महान हिंदू मनीषी है दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने चेहरा तक न देखा इनका और न अपना दिखाया, पर पूरी शिक्षा दी। दुर्गादास राठौड़ ने अनेकों कष्ट सहन करते हुए अपनी स्वामी भक्ति का पूर्णता से परिचय दिया। मारवाड़ी नहीं, मेवाड़ी नहीं, जयपुरी नहीं, मराठों तक का साझा सहयोग देकर के विदेशी आक्रांताओं से हमेशा लोहा लेते रहे और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते रहे। तत्समय के अनेक रहा उमराव ठाकुर राजा महाराजा स्वर्ण थाल में भोजन कर रहे थे, पर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं कि अपने घोड़े की पीठ पर उन्होंने 25 से 29 वर्ष तक नींद भी नहीं ली थी। अगर ली थी, झपकी थी घोड़े की पीठ पर, और रोटी और पानी भी घोड़े की पीठ पर ही, घोड़े से नीचे नहीं उतरे थे 25 वर्ष तक। तत्समय का कवि एक दुआ कहता है कि सवर्ण थाड़ा में भूप अनेक दुर्गे भाले ऊपरों खादी बाटी शेख। भाले के ऊपर के उन्होंने बाटी यानी भोजन भी वहां किया था दुर्गादास राठौड़ ने। इस तरह लड़ाई लड़ते हुए, आक्रांताओं से लोहा लेते हुए, आखिर में अजीत सिंह जी की जब उम्र 18 वर्ष की हुई कि मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठा कर उनका राज तिलक कर दिया, और अपना राज में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं थी। हिंदू धर्म के लिए, स्वामी भक्ति के लिए भी हमेशा समर्पित रही। कवि एक दुआ में कहता है कि ढमक ढमक ढोल बाजे दे दे घर नगारों की आश करण घर दुर्गोनी हो तो सुनत होती सड़क। आज सौंदिस मंदिरों में घंटियां नगाड़े आवाजें सुनाई देती हैं, भजनों की लहरियां स्वर लहरियां बिखरती है, ये जो सुनाई देती है। अगर आशकरण के घर दुर्गादास नहीं होते तो यहाँ यह सुनाई न दे करके कुछ इस्लामी दुआएं आयतें ही सुनाई देती। हिंदू धर्म का प्रबल सजग प्रहरी दुर्गादास राठौड़ भी अपनी स्वामी भक्ति
का परिचय देते हुए। पर होनहार उतार नहीं सकता है, और उन्होंने जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया उनको भी आखिर में देश निकाला दे दिया, यानी मारवाड़ राज्य से उनको निकाल दिया। दुर्गादास राठौड़ यानी 12 मार्च 1707 अजय सिंह जी को गद्दी पर बैठा दिया और अपना सपना पूरा हो गया। जब उसको फिर बाद में देश निकाला दिया गया तो वह बीकानेर गई, और बीकानेर के महाराजा ने आओ भगत स्वागत के लिए बीकानेर के प्रसिद्ध जो मतीरे होते हैं, उस मतीरे को भेंट स्वरूप दिया। तो दुर्गादास ने अपने मन में समझ लिया कि यहां भी जगह नहीं है, मतीरे। तो फिर वहां से भी आप सीधे चले गए मेवाड़ उदयपुर, जहां अपनी बेटी का संबंध भी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के साथ किया था। बिल्लाड़ा में उनकी शादी हुई, सिरे कमल उनकी पुत्री, ऐसा विवरण मिलता है। और वहां जाकर के अपने घोड़सवार घोड़े से उतरते नहीं थे, उनका नियम था, जब बाहर निकल जाते था तो वहां जो दरबार की पौड़ के आगे घोड़े पर चढ़े हुए आदेश दिया कि दरबार को बोलो दुर्गा बाबा आ गया है। तो वो गया, और प्रौढ़ के ऊपर जो जिनांडाडी में महारानियां बैठी थी, उस महारानियों ने देखा कि ये कौन है जो दरबार की पौड़ के आगे आंसू आरूढ़ खड़ा है, क्या समझ रखा है। जोर से उनकी आवाज जब वहां पहुंची तो पहचान ली कि ये दुर्गा बाबा है, दरबार भी बाहर आई। तब दुर्गादास ने कहा कि मारवाड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं आपके यहाँ, तो कि हमारे यहाँ खूब जगह, आइए स्वागत है आपका। उन्होंने कहा कि 1500 रुपये हमेशा का मेरा त्याग होगा, खर्चा होगा, स्वीकार्य है। वहां रह गई। इतिहास में कहीं कहीं तो वहां जागीर, मालवा की जागीर वगैरह कई वृतांत मिलता है कि जागीर भी दी, और 1500 रुपये डेली देते। जो सुबह ब्रह्म बेला में उठ करके स्नान वगैरह कर वो 1500 रुपये का त्याग करते थे, जनता को बांटते थे। त्याग मतलब दान दक्षिणा के स्वरूप में बांटना त्याग कहलाता तब समय। तो सारी जनता दुर्गा बाबा की जय जयकार करने लगी। तत्समय के वहां के राव उमराव के मन में भी आ गए, मेवाड़ का पैसा और मारवाड़ की जय, ये कैसी बात। लेकिन योग से योग तत्समय महाराणा संग्राम सिंह जी शिकार खेलने गए हुए थे, और वहां घोड़े से नीचे उतरे और चित्ता से जो युद्ध हुआ जिसमें आपकी तलवार टूट गई और चित्ते ने अटैक कर दिया, दोनों लगभग लड़ते रहे। तो उस समय आपके साथ में जो घुड़सवार थे वो भाग करके आए, और दुर्गादास को पता चला कि घुड़सवार भाग करके आ गए और महाराणा को चिता ने पकड़। दुर्गादास तत्काल वहां पहुंचे और अपनी तलवार से चित्ते के धड़ाम से 2 टुकड़े करके अलग कर महाराणा को अपने घोड़े के अपने ही घोड़े के अपने पीछे बैठा करके वहां लेकर के आए, और महारानी ने बजा करके लिया। तब महाराणा संग्राम सिंह ने कहा कि आज मुझे मत बताओ, दुर्गे बाबा को बताओ, जिनकी बदौलत मेरा यह जीवन बसा है। इसीलिए मैंने कहा था राव उमराव को कि दुर्गे की जय आप मना मत करिए, कहीं काम आएगा। और दुर्गादास ने कह दिया अपना हिसाब क्लियर हो गया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, सिप्रा नदी के तट पर जाकर के अंतिम सांस लूंगा। और वहां से अपना घोड़ा लेकर के सिप्रा नदी की ओर रवाना हो गया। कहते हैं कि घोड़े को हमेशा शिलाजीत देते थे, बड़ा तेजस्वी घोड़ा था। और सिप्रा के तट पर जाकर के 22 अगस्त सन 1719 में 81 वर्ष की अवस्था में इस महान सपूत अपनी अंतिम सांस ली, यानी हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गया। जहां आज वहां सत्री बनी हुई है, बड़ी भव्य सत्री बनी हुई है, पुरातत्व विभाग के अधीन है। वहां सिप्रा के तट पर आज भी दुर्गा बाबा की उस धवल दाढ़ी वाले, धवल वेश वाले, धवल चरित्र वाले दुर्गादास मान मनीषी की याद दिला रही है। वह आज भी उनकी याद ताजा कर रही है। ऐसे एक महान वीर की, जिन्होंने हमेशा अपनी धरती से, अपने देश से, अपने स्वामी से प्यार किया। औरंगजेब ने एक बार पूछा था दुर्गादास को कि औरंग कद नहीं कयो थने वालो कहीं विशेष, निज मुखड़े मांगे जको देव थने दुर्गेश। हे दुर्गादास, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है, अपने मुख से मांग, मैं तुझे दूंगा। तो दुर्गादास ने जवाब दिया कि खगा वालो वालो परबु वालो मरुधर देश, स्वाम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। कि मुझे ये ढलवा
प्रभु और मरुदेश प्यारा, उसके बाद श्याम धर्म, और हमेशा मेरा राजा मेरा स्वामी मुझे प्रिय है। ऐसे प्रिय को अंतिम समय में उन्होंने एक गज भी जमीन इस मारवाड़ में नहीं दी। कभी कहता है कि राजवंश ने रखियो श्याम धर्म दुर्गेश, बदला में राखी नहीं दुर्ग धर दुर्गेश। राजवंश ने रखियो श्याम धर्म मरुदेश, बदला में राखी नहीं दुर्ग धर दुर्गेश। 2 गज जमीन भी बदले में यहाँ, यानी अंतिम संस्कार की जमीन भी यहाँ नहीं रखी। गौनक धरे अतियो जो दोनों इतिहास, एकल ध्रुव तारो अटल दिठो दुर्गा दास। जय दुर्गादास राठौड़ की जय हो।